हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट आईटीआई में। मैं साधना साहू, इंस्ट्रक्टर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई जेवर, गौतम बुद्ध नगर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आईटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों की हेल्प होती रहे। तो फ्रेंड, जो आज का मेरा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आईटीआई में हम एडमिशन कैसे लें, फॉर्म को कैसे फिल करें, कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करें, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो एडमिशन आईटीआई के एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 अगस्त। तो आप लोग लेट ना करें, फॉर्म को जल्दी से जल्द फिल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एडमिशन के पूरे प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और जिससे कि आपकी कोई भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करें, आप लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा कि फॉर्म कैसे फिल करें, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो शेयर करूंगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसलिए इसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपके साथ शेयर करूं आपको पता चल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआई के फॉर्म, जो फॉर्म होता है जिसे हम एडमिशन फॉर्म बोलते हैं, फिलअप करने के लिए किस वेबसाइट पर जाएंगे, तो उस पर बात करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ कि क्या लिंक होगा, वो मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन होकर आ गया है, और मैंने यहाँ डाला है www.scvtup.in। तो आप इस तरह से डालेंगे और डालते ही आ जाएगा। और ये scvtup.in आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आईटीआई का पेज ओपन हो गया है आपके सामने। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, ये पेज खुल गया। यहाँ पे आईटीआई से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई किस 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 जनपद में है और कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची है, जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई, राजकीय औद्योगिक का मतलब होता है गवर्नमेंट आईटीआई। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें आप जिस भी जनपद का आईटीआई देखना चाह रहे हैं कि किस जनपद में कितने आईटीआई है, तो उसको जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये है निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची। इसका मतलब, निजी औद्योगिक का मतलब है प्राइवेट आईटीआई। इस पे क्लिक करने के बाद हमें अलग अलग जनपद में जितने भी प्राइवेट आईटीआई हैं वो हम जान पाएंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट आईटीआई। तो चलिए हम राजकीय औद्योगिक पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि राजकीय औद्योगिक पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आगरा डला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आगरा जनपद पहले से सिलेक्टेड था। अब जितने भी आईटीआई यहाँ पे, ये 5 आईटीआई दिख रहा है जो कि आगरा में है। तो आपको जिस भी जनपद का देखना है आप ये डालेंगे। आज मैं बात करूंगी गौतम बुद्ध नगर की। तो चलिए गौतम बुद्ध नगर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी आईटीआई गौतम बुद्ध नगर में है वो ओपन होकर आ गया। ये टोटल आप देख पा रहे होंगे 5 है। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो 3rd नंबर पर है, गौतम बुद्ध नगर गवर्नमेंट आईटीआई जेवर। तो आज हम इस पर बात करेंगे, जिसका कोड है 183 चलिए अब इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं, जहाँ पे हमें बेसिक डिटेल मिलेंगी। तो प्रोफाइल पर क्लिक करते ही बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या है चलिए वो जानते हैं। आईटीआई कोड सबसे पहले 183 है आईटीआई कोड। आईटीआई कोड डीजीटी ये भी दिया हुआ है, जिया 09001590। इसी तरह से आईटीआई ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, डिवीजन नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड, तहसील, ब्लॉक, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बेसिक डिटेल से मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई जेवर में ट्रेड कैपेसिटी क्या है, उस पर
डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टोटल 15 ट्रेड आपको दिख रहा है, लेकिन जेवर आईटीआई में 14 ट्रेड है। 15 इसलिए काउंट किया जा रहा है कि जो वेल्डर है वो, आप देख रहे होंगे कि वेल्डर यहाँ पे एक डीएसटी है और एक नॉन डीएसटी है। तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि डीएसटी क्या है, डीएसटी का मतलब क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रेड के बारे में जानते हैं। तो जो पहला ट्रेड है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोपा कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है और ये सर्टिफाइड है एनसीवीटी से। इसका यानी कि एफिलिएशन जो है इसका, ये सर्टिफाइड किया जाता है एनसीवीटी से। जेवर आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं वो सारे एनसीवीटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपा का जो सीट है वो 48 सीट है। सेकंड है फिटर, जो कि 2 साल का है, एनसीवीटी है और 20 सीट अवेलेबल है। थर्ड है इलेक्ट्रीशियन, 2 साल का है और 20 सीट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, 2 साल का और 24 सीट अवेलेबल है। 15 नंबर पर है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, 2 साल का और 20 नंबर है। 6 नंबर पर है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, 2 साल का, 20 सीट है। 7th पे है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, 2 साल का, 24 सीट है। 8th नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, 2 साल का है, एनसीवीटी है और 24 सीट है। 9th नंबर पर है वेल्डर, डीएसटी, आप देख रहे होंगे डीएसटी, डीएसटी का फुल फॉर्म होता है डुअल सिस्टम ट्रेनिंग। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। ये भी वेल्डर जो है वो भी 1 साल का है और 20 सीट है। पेंटर, ये भी डीएसटी है, 2 साल का है और 20 सीट है। 11th नंबर पर है वेल्डर, 1 साल का है, 20 सीट है। प्लम्बर है, 1 साल का, 48 सीट है। कॉस्मेटोलॉजी, 1 साल का और 48 सीट है। 14 नंबर पर है ड्रेस मेकिंग, जो कि 1 साल का है, एनसीवीटी है और 40 सीट है। 15 नंबर पर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, वो भी 1 साल का है, एनसीवीटी है, 40 सीट है। नीचे के जो ये 3 ट्रेड दिए हुए हैं ये ओनली फॉर गर्ल्स है, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज नहीं। तो आपको ट्रेड कैपेसिटी के बारे में मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि एडमिशन के टाइम पे हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और साथ ही क्या रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। और साथ ही क्वालिफिकेशन, 8वीं 8वीं योग्यता होने के बाद हम कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, और 10वीं योग्यता होने के बाद हम कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, हम इन पे बात करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10वीं योग्यता के अनुसार जो भी ट्रेड है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट है सबसे पहले 10वीं उत्तीर्ण होना है आपको, वो भी मैथ यानी गणित से। मतलब आपकी जो 10th पास होंगे आप, वो मैथ और मैथ से, तो आप इन इन ट्रेडों को भर सकते हैं, मतलब आप इन इन ट्रेडों के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट फिटर, सेकंड इलेक्ट्रीशियन, थर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, फोर्थ मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, फिफ्थ आरएसी टेक्नीशियन, सिक्स ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सेवंथ इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एट्थ कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, नाइन्थ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एंड 10th कॉस्मेटोलॉजी। ये जो 10 ट्रेड हैं वो आपके 10वीं योग्यता के अनुसार है, यानी कि आप 10वीं उत्तीर्ण होंगे, वो भी गणित के साथ, तो आप इन सब ट्रेड को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8वीं योग्यता के अनुसार आप कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट है वेल्डर, सेकंड है पेंटर जनरल, थर्ड है प्लम्बर एंड फोर्थ है ड्रेस मेकिंग। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इन इन ट्रेडों को भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। पहला है, अगर आप 8वीं हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आपको हाई स्कूल, जो मैंने अभी 10 ट्रेड के बारे में ऊपर बताया है, तो अगर
आपको उनमें से कोई ट्रेड सेलेक्ट करना है तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। और नीचे मैंने 4 ट्रेडों के बारे में बताया था, जिसमें पेंटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, ये सब था, जिसके लिए 8वीं मार्कशीट होना आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। सेकंड है मूल निवास प्रमाण पत्र। थर्ड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोर्थ आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर फोटो स्कैन किया हुआ आपके पास होना चाहिए, और साथ ही 2 ओरिजिनल फोटो भी होना चाहिए। और 7वें नंबर पर है हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ, आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए। 8 नंबर पर स्वयं की ईमेल आईडी होना बहुत ही जरूरी है, आप अपना ईमेल आईडी ही डालें उसमें, अगर नहीं है तो बना लें। और मोबाइल नंबर भी आप अपना ही डालें, जिससे कि कोई भी आगे का इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। अब बात करते हैं आवेदन फीस। आवेदन फीस क्या चार्जेस है? सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इनके लिए 250 रुपए। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए 150 रुपए। और मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.scvtup.in पर जाना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेरी, मतलब कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप कुछ समझ नहीं पाए, आपको पूछना है, तो आपको किसी से कांटेक्ट करना, संपर्क करना है, तो मैंने यहाँ नीचे नंबर मेंशन कर दिया है, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे अब बात करती हूँ कि DST, जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि मैं अभी आगे आपसे DST के बारे में डिस्कस करूंगी। DST का मतलब है फुल फॉर्म है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत राजकीय ITI जेवर में फिटर, पेंटर एवं वेल्डर व्यवसाय के उद्योगों में 3 से 12 माह का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन इस साल जो है वो पेंटर और वेल्डर के लिए ये DST लागू है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डुअल सिस्टम क्या होता है। मैं फिर से बता देती हूँ, डुअल सिस्टम के अंतर्गत राजकीय ITI जेवर में फिटर, पेंटर एवं वेल्डर व्यवसाय के उद्योगों में 3 से 12 माह का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस साल पेंटर एंड वेल्डर के लिए ये लागू है। तो अभी तक मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, तो उस पर मैं जल्दी रिप्लाई देकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।